जैसे ही लड़की ने लैब से आयरन मैन का हाथ चुराया, वो हाथ सीधे उसके हाथ पर चिपक गया। फिर उसने आयरन मैन का बूट पहना तो दूसरा बूट भी खुद ब खुद उसके पैर पर लॉक हो गया। गार्ड्स को जब होश आया तो देखा कि पूरा आयरन सूट लड़की ने पहन लिया है। यह सूट यूनिवर्सिटी लैब में बना आयरन मैन की नकल वाला ट्रायल वर्जन उसके शरीर पर एकदम फिट बैठा, मानो उसी के लिए बना हो। जैसे ही उसने आदेश दिया, बूट से आग की लपटें फूटी और वह गार्ड्स के सामने से हवा में उड़ गई। सैकड़ों मीटर दूर उड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि यह सूट अधूरा है। एक शुरुआती एआर यूनिट जिसकी एआई अभी कच्ची थी, उसने शिकागो ले चलो कहा, मगर एआई ने शिकागो के पर्यटन स्थलों का ब्यौरा शुरू कर दिया। गुस्से में उसने सूट पर 2 थप्पी मारी, तब जाकर उड़ान का सही रास्ता सेट हुआ। सूट ने पानी की सतह पर शानदार स्लाइड ली और एमी के घर की ओर बढ़ चला। जहाँ 5 घंटे लगते वहाँ वह 30 मिनट में पहुंच गई। शहर वाले उसकी स्टाइलिश उड़ान देखकर हैरान थे, पर एमी शांत रही, जैसे सूट पहनना उसकी आदत हो। घर के पास पहुंचते ही एआई ने चेताया कि बैटरी खत्म होने वाली है। एमी घबरा गई क्योंकि उसे लैंड करना नहीं आता था। अचानक प्रेशर असंतुलन से सूट का मास्क टूट कर उड़ गया। उसने मैनुअल मोड चालू करने की कोशिश की, पर बैटरी इतनी कम थी कि बायां हाथ सूट से अलग हो गया। संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिरी, जहां सूट ने जमीन पर आयरन हार्ट लिख दिया। यहीं से आयरन हार्ट की कहानी शुरू हुई। एमी, एक हाई आईक्यू जीनियस, ने स्कॉलरशिप से इस सूट का रिसर्च किया था, मगर यह अभी अधूरा था। अब उसे इसे ठीक करना था। घर पहुंचने पर उसे नहीं पता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। पुर्जे खरीदने गई तो दुकानदार ने कैश न होने पर मना कर दिया। तभी एक रहस्यमयी शख्स ने पैसे चुकाए और कहा कि वह कुछ न ले। उसने एमी को एक पत्ते पर बुलाया जहाँ कमाई का रास्ता था। अगली सुबह एमी उस पते पर पहुंची। एक बंद पिज्जा शॉप, अंदर कोई नहीं था, बस एक कार्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू बेसमेंट में है। लिफ्ट से नीचे जाते ही वह खराब हो गई। एमी ने हेल्प बटन दबाया, पर कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में उसने पैनल पर मुक्का मारा तो एक टाइम बम दिखा। सफेद धुआं उठने लगा और एक खोपड़ी दिखी, जिससे उसे जाल का एहसास हुआ। एक रिकॉर्डेड आवाज आई कि 3 मिनट में धुआं लिफ्ट भर देगा और उसे पासकोड लॉक खोलना होगा, वरना वह मर जाएगी। एमी ने पासकोड की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने कपड़े से हाथ लपेटकर छत का शीशा तोड़ा और बम की तारें जांचने लगी। तीसरी कोशिश में लिफ्ट चली। उसने दीवार से हैंडल तोड़ा और लीवर बनाकर दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही एक ग्रुप ने तालियां बजाई। उनका लीडर, घुंघराले बालों वाला आदमी, बोला कि वह उनकी चोरों की टीम में शामिल हो गई है जो नेक मकसद के लिए चोरी करती थी। एमी ने पहले मना किया, पर $500,000 की सैलरी सुनकर मान गई। उसने मजाक में कहा कि उसने पहली नजर में ही लीडर को रॉबिन हुड समझ लिया था। इस तरह एमी उनकी टीम का हिस्सा बनी और उसका खतरनाक साहसिक सफर शुरू हुआ।